हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बिहार स्टेट 2023 के जो कंप्यूटर साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बना रहा हूँ मैं। जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऑलरेडी मैंने डीबीएमएस का बना दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी बना रहा हूँ। तो मेरा स्ट्रेटजी बनाने का ये है कि जैसे ये डिजिटल लॉजिक है, उसके अंदर जो ये टॉपिक, इस टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, इस टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, उसी तरह से इस टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर सब्जेक्ट में मैंने टॉपिक वाइज जो डिवाइड कर रखा है, और हर टॉपिक से मैं फोर यूनिट बना रहा हूँ 50 क्वेश्चंस का, जो कि अराउंड 2000 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा मॉडरेट है कंपेयर टू बिहार बीपीएससी टीआरई एग्जाम के कंपेयर में, जो क्योंकि इसने सिलेबस दे दिया है और अब तक जो एग्जाम हो रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बना रहा हूँ। तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सब्जेक्ट कंपेयर टू जो है बीपीएससी टीआरई और लास्ट टाइम जो स्टेट हुआ था। लेकिन सिलेबस दिया, सिलेबस से बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं और सिलेबस के लेवल का ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। बेसिक थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल पे अभी यहाँ 15,000 क्वेश्चन अवेलेबल है, 15,000 नहीं सॉरी, 5,000 क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाओ और जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है प्लीज़ इसको कंप्लीट करो। इसको बहुत आपको हेल्पफुल होगा। ऑलरेडी जो है कंप्यूटर नेटवर्क का, डीबीएमएस का, उप्स का, डेटा स्ट्रक्चर का, जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिजिटल लॉजिक का ऑलरेडी इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यहाँ के प्लेलिस्ट में जाके करो। जो ये जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें ईजी मीडियम है, ईजी क्वेश्चंस है। बीपीएससी में जो पूछा गया था वो ईजी मीडियम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो अभी जो मैं बी स्टेट के लिए बना रहा हूँ वो थोड़ा मॉडरेट है, क्योंकि जो प्ले सिलेबस दिया हुआ थोड़ा मॉडरेट लेवल दिया हुआ है। गेट से जस्ट नीचे है, बट गेट इसके स्टैंडर्ड का नहीं, लेकिन मैं गेट के जस्ट नीचे मानूंगा। तो अभी जो क्वेश्चन बना रहा है यूनिट 3 बोलकर, टॉपिक 3 जो है राउटिंग, कंजेशन कंट्रोल, नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स, इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल, ये सारा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले राउटिंग का क्वेश्चन है। जैसा कि मेरा स्ट्रेटजी बनाने का, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर बता रहा हूँ। टाइम कम है, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, इसलिए मैं कम टाइम में बताना, पूरा सब कुछ कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ और पूरा ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा हूँ। और इसके जो डॉक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो प्लीज़ सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। इससे मुझे अप्रिशिएट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए। आपकी तरफ से यही सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में भी बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, प्लस इसको रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें ग्रुप में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन द नेटवर्क। राउटर का क्या काम है प्राइमरी फंक्शन का? डेटा लिंक लेयर स्विचिंग, नो। नेटवर्क लेयर पैकेट फॉरवर्डिंग, ठीक है, नेटवर्क लेयर पैकेट फॉरवर्डिंग क्या कौन करता है? राउटर करता है, ठीक है। विच राउटिंग algorithm select the path based on the least cost to reach the destination? पाथ बेस्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट रीच डेस्टिनेशन वो डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम करता है। पाथ बेस्ड लिस्ट ऑफ जो डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम करता है, ठीक है, पाथ बेस्ड लिस्ट एल्गोरिथम। ओके, तो ओ एच सी पे ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होता है। ये भी कभी कभी सॉर्टिंग क्वेश्चन पूछा जा जाता है फुल फॉर्म में। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। पाथ बेस्ड राउटिंग जो होता है, पाथ बेस्ड लीस्ट कॉस्ट रिच डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो वो है हमारा डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट रूट इन द राउटिंग टेबल? पर्पस ऑफ डिफॉल्ट रूट इन द राउटिंग टेबल क्या होता है? इट रूट द पैकेट टू डिफॉल्ट गेटवे। तो पर्पस ऑफ डिफॉल्ट रूट डिफॉल्ट गेटवे की तरफ रूट कर देता है। फिर है, व्हाट डज द कंजेशन कंट्रोल रिफर टू इन द नेटवर्क? कंजेशन कंट्रोल रिफर करता है नेटवर्क में। तो कंजेशन कंट्रोल, मैनेजिंग एंड अवॉइडिंग द नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशन, मैनेजिंग एंड अवॉइडिंग द नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशन। कंजेशन कंट्रोल क्या करता है? मैनेजिंग एंड अवॉइडिंग द नेटवर्क ट्रैफिक इन कंजेशन। विच कंजेशन कंट्रोल टेक्निक इन्वॉल्व्स स्लोइंग डाउन द rate at which packet are transmitted? Which congestion control technique involves the slowing down the rate at which packet are transmitted? तो फ्लो कंट्रोल टेक्निक जो है ये करता है कि किस रेट में स्लो डाउन द रेट एट विच पैकेट आर ट्रांसमिटेड, फ्लो कंट्रोल करता है। इन कंजेशन कंट्रोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंजेशन विंडो? कंजेशन विंडो का क्या पर्पस होता है? टू लिमिट द नंबर ऑफ पैकेट इन ट्रांजिट। तो नंबर ऑफ पैकेट कंजेशन विंडो का ही होता है, लिमिट करता है पैकेट को ट्रांसमिशन करने के लिए। इंटर नेटवर्किंग प्रिंसिपल, what is the term for process of connecting different types of networks to create a large internetwork? ठीक है, what is the term to process of connecting different types of network to create a large इंटरनेटवर्क? तो इंटरनेटवर्किंग इसको बोलेंगे। विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट एंड ऑपरेट ए डेटा लिंक लेयर? तो ऑपरेट ए डेटा लिंक लेयर ब्रिज होता है, दो और दो सेगमेंट को कनेक्ट करके डेटा लिंक लेयर पे जो ऑपरेट होता है वो ब्रिज होता है। राउटर और स्विच, स्विच भी बोल सकते हैं, राउटर है, स्विच बेसिकली नेटवर्क लेयर पे होता है।
Okay, what is the most widely used version of the internet protocol for addressing the packet in the computer network? ठीक है, तो IPv4 which what is the most widely used version of internet protocol for addressing packet in computer? IPv4 होता है और IPv6 होता है, बट IPv4 अभी बहुत फेमस है. IPv4 the max what is the maximum number of unique IP address that can be assigned? तो बेसिकली IPv4 32 बिट की होता है. 232 to the power 32 का नंबर अगर हम सर्च करेंगे वो अराउंड जो है 4 बिलियन होता है. 4 बिलियंस. ओके, 4 बिलियंस होता है. व्हाट इज़ द, तो इसका आंसर होगा एक, तो ये याद कर लो 429496 294, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ IPv4 एड्रेसेस है. साइज ऑफ IPv4 एड्रेसेस 32 बिट होता है और IPv6 का 128 बिट होता है. ठीक है, विच पार्ट ऑफ IPv4 इज, ये क्वेश्चन पूछा गया था BPSC TRE में. व्हाट विच पार्ट ऑफ द IPv4 एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड विच पार्ट ऑफ यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट. ठीक है, तो IPv4 का जो एड्रेस होता है नेटवर्क पोर्सन इज डिटरमाइन द सबनेट मार्क्स एंड होस्ट पोर्सन इज द रिमाइंडर, है ना. तो जो बेसिकली विच बोलता है विच पार्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, तो होस्ट पार्ट एंड नेटवर्क पार्ट. विच पार्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट. दो पार्ट होता है. फर्स्ट पार्ट जो है नेटवर्क पार्ट के लिए होता है, सबनेट मार्क्स जो है नेटवर्क डिफाइन करता है, और होस्ट पोर्सन का रिमाइंडर जो होता है वो हमारा क्या करता है, होस्ट डिसाइड करता है. ठीक है, नेटवर्क पोर्शन ऑफ डिटरमाइंड बाय द सबनेट मार्क्स, किसी भी सबनेट मार्क्स से हम डिटरमाइन करते हैं. नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन, रिमाइंडर से डिमाइंड करते हैं. In the IPv4 header, which field is used to indicate the total length of the packet including the header and data. Total length of packet निकालने का total length लिखते हैं. What is the purpose of time to leave field in the IPv4 header? What is the purpose of time to leave IPv4 header? ठीक है, what is the purpose of time to leave field IPv4 header? To count the number of hops and packet that has taken. पर time to leave का क्या होता है, number of hops count करने के लिए. To count the number of hops packet has taken. Which field in the IPv4 header is used to identify the upper layer protocol? Example TCP UDP of the packet payload protocol. Which field in IPv4 header is used to identify the upper layer protocol of the packet payload? तो प्रोटोकॉल फील्ड होता है. हेरिकल एड्रेसिंग. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेटिंग इन IP एड्रेस. सबनेट क्रिएट ए स्मॉलर नेटवर्क विद इन द लार्ज नेटवर्क. एक बड़ा नेटवर्क है उसको स्मॉलर नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, IP एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं, बेसिकली सबनेटिंग का यूज़ करते हैं. हाउ मेनी बिट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर द नेटवर्क पोर्सन एंड होस्ट पोर्सन इन अ क्लास C IP एड्रेस विद द सबनेटिंग. तो होस्ट पोर्सन नेटवर्क पोर्सन में के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं 24 बिट, एंड होस्ट पोर्सन के लिए हम लोग 8 बिट यूज़ करते हैं क्लास C में. क्लास B में 16 बिट नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं, 16 बिट होस्ट पोर्सन यूज़ करते हैं. क्लास A में 8 बिट नेटवर्क पोर्सन के लिए यूज़ करते हैं और 24 बिट होस्ट पर बिट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ओके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क इन IP एड्रेसिंग. सबनेट मास्क को क्या यूज़ करते हैं, सबनेट मास्क टू डिटरमाइन द नेटवर्क पोर्शन ऑफ IP एड्रेस. सबनेट मास्क से डिफाइन करता है कि नेटवर्क पोर्शन ऑफ IP एड्रेस, कितने बिट जो है नेटवर्क पार्ट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, टू कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस. ARP का फुल फॉर्म होता है IP एड्रेस से मैक एड्रेस, और एक होता है RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो मैक एड्रेस से IP एड्रेस कन्वर्ट करता है. व्हेन अ डिवाइस नीड टू फाइंड द मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक address on the local network, which ARP message does it send? ARP request. When a device need to find the IP MAC address associated with the specific IP address on the local network, which ARP request does it send? ARP request basically ARP में से एक बार रिक्वेस्ट भेजेंगे. क्यों भेजेंगे, मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस फाइंड करना, IP एड्रेस उसके पास है, कन्वर्ट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, है ना. पॉइंट टू पॉइंट से व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो टू इनकैप्सुलेट द IP पैकेट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द सीरियल नेट से लिंक. इनकैप्सुलेट IP पैकेट फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ सीरियल लिंक. which layer of OSI model is point to point primarily associated with, है ना. which layer of OSI model is PPA primarily associated with the डाटा लिंक. पॉइंट टू पॉइंट मॉडल जो होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो कनेक्टेड होता है प्रोटोकॉल, वो जो होता है हमारा डेटा लिंक लेयर से होता है. पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ LCP लिंक कंट्रोल, टू एस्टेब्लिश कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट द डेटा लिंक कनेक्शन. LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल टू एस्टेब्लिश कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट द डेटा लिंक कनेक्शन.
bridge and router, bridges and router. What is the primary function of bridge in the network? What is the primary function of bridge in network? Forward frame within the network segment, forward frames within the network segment. Which device operates the data link layer and makes the forwarding decision based on the MAC address? Which device operates at the data link layer and makes forwarding decision based on the MAC address? तो ब्रिज, तो डेटा लिंक लेयर ब्रिज होता है जो कि फॉरवर्ड करता है और मेक डिसीजन लेता है मैं बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, वो ब्रिज होता है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन द नेटवर्क? राउटर का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू फॉरवर्ड द पैकेट बिटवीन द डिफरेंट आईपी नेटवर्क, टू फॉरवर्ड द पैकेट बिटवीन द डिफरेंट आईपी नेटवर्क, द मेन फंक्शन होता है राउटर का. विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द राउटर? विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द राउटर? नेटवर्क लेयर होता है. राउटर ऑपरेट बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एड्रेस टू मेक द फॉरवर्डिंग डिसीजन? आईपी एड्रेस, राइट. राउटर एड्रेस बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एड्रेस टू मेक अ फॉरवर्डिंग डिसीजन? तो वो होता है आईपी एड्रेस. राउटर ऑपरेट बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एड्रेस टू मेक अ फॉरवर्डिंग डिसीजन? आईपी एड्रेस. और मैक एड्रेस जो होता है फिजिकल डाटा लिंक क्लियर करता है. पोर्ट एड्रेस जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है. ठीक है. classless IP address. What is the key advantage of classless inter-domain routing over the traditional IP address? CIDR full form, the classless inter-domain routing over the traditional IP network. CIDR allows for the variable length subnet marks. CIDR allows for variable length subnet marks. In CIDR notation, what is the representation by /24 in IP address like 192.168.1.0.1.0/24? That is the length of the prefix, the network prefix length. The network prefix length 24 bit is a network part, remaining is a host part. Which routing protocol uses the Bellman-Ford algorithm and is known for the distance effect approach? Which routing protocol use the Bellman-Ford algorithm? Routing information routing information protocol uses the Bellman-Ford algorithm. What is the purpose of routing table in the router? What is the purpose of routing table in the router? What is the purpose of routing table in the router? So purpose of routing table to determine the best path of forwarding packet. To determine the best path for the forwarding packet. To determine the best path of forwarding packet. Purpose of routing table is to determine the best path of forwarding packet. Which routing protocol uses link state advertisement to build the complete protocol map of the network? So OSPF, open shortest path first called. Link state एडवर्टीजमेंट प्रोटोकॉल जो यूज़ करता है तो OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. What is the primary goal of congestion control mechanism in the network? To prevent the network congestion and maintain stability. To prevent the congestion and maintain the stability. In congestion control, what does load shedding refers to? Dropping or prioritizing the packet during the congestion. Dropping on prioritizing the packet during the congestion. Which device responsible for connecting two different types of network with different data link layer protocol? Router नहीं. Which device responsible for connecting two different types of network है ना, तो different type network तो हमारा यहाँ पे राउटर हो जाएगा, ब्रिज नहीं होगा. टू टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस कनेक्टिंग राउटर की ब्रिज को यूज करते हैं. व्हाट इज द टर्म टू प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क एंड रिसेंबल इट एट द डेस्टिनेशन? तो पहले तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं. व्हाट इज द टर्म प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन डेटा इनटू ए स्मॉलर पैकेट फॉर द ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क एंड रिसेंबल इनटू एट द डेस्टिनेशन? फ्रेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन होता है. तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन दोनों हो जाएगा. सेगमेंटेशन जब रिसेंबल करते हैं सेगमेंटेशन करते हैं, और जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं. इन द IPv4 header, which field specifies the maximum number of hop a packet can be before being discarded? maximum number of hop time to leave field जो है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ हॉप तक जाएगा बिफोर डिस्कार्डिंग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेडर चेकसम फील्ड इन द IPv4? टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द IP हेडर. IP हेडर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, IP में कुछ चेंजेस हुआ है कि उसको वेरीफाई करने के लिए हेडर चेकसम यूज़ करते हैं. In an IPv4 packet, which field is used to identify the protocol used in the data portion of the packet? तो प्रोटोकॉल IPv4 में जो प्रोटोकॉल दिखाता है वो प्रोटोकॉल फील्ड होता है. Which of the following is the key advantage of using hierarchical addressing in the IPv4? Simplified routing.
What is the main purpose of subnetting in IP address? What is the main purpose of subnetting in IP? To simplify the IP address allocation space. To simplify, to converse IP address space. What is the main purpose of subnetting in IP address? To converse IP address space. In CIDR notation, what does the /16 in IP address like 192.168.1.0/16 represent? The subnet marks. That is subnet marks. Number of host नहीं, तो नंबर ऑफ नेट, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क भी नहीं बोल सकते हैं, सबनेट मार्क्स बोल सकते हैं. एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल. When a device wants to determine a MAC address corresponding to the specific IP address on its local network, which ARP message does it broadcast? ARP request. What is the primary purpose of ARP address resolution protocol? Primary purpose of resolution protocol, determine the MAC or physical address associated with the given IP address. जो given IP address उसका जो है physical address क्या है या MAC address क्या है. Point to point protocol. In point to point protocol, what is the role of LCP, link control protocol? To establish, configure and test the data link connection. Which layer of OSI model is primarily associated with the point to point protocol? Data link layer. In point to point protocol, what is the purpose of what is the purpose of PAP, password authentication protocol? Password authentication protocol, PAP. What is the purpose of password authentication protocol? To authenticate the user a device, to authenticate users or device. What is the primary function of router in the network? To connect the different types of network, What is the device operates at the data link layer and makes the forwarding decision based on the MAC address bridge? तो ये आपका 50 क्वेश्चंस हो गया, मैं आप लोग को दे दिया हूँ. इसको आपका डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसे दे दूंगा. अगर आपको ये क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और आप बताओ कि किस सब्जेक्ट पे बनाना है नेक्स्ट. मैं आपको सब्जेक्ट बना दूंगा. टाइम कम है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चन बनाऊँ, टॉपिक वाइज नहीं बनाऊंगा, टॉपिक में बहुत टाइम लग रहा है. सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देता हूँ, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. बाकी मैं आप लोगों को सजेशन करता हूँ कि मेरे चैनल पे जो सजेस्ट करते हैं, मैंने चैनल ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है. इस प्लेलिस्ट को आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज. इस प्लेलिस्ट को देखो. प्रैक्टिस मॉडल सेट बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, उसके C++ का बना हुआ है, उप्स का बना हुआ है, साइबर सिक्योरिटी का बना हुआ है, DBMS का बना, जो भी सब्जेक्ट का बना हुआ, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे ईजी लेवल का प्लेलिस्ट बना हुआ है. बाकी अभी मैं स्टेट के लिए जो बना रहा हूँ, स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए, वो एक ही प्लेलिस्ट में रखा हूँ, इस वाले प्लेलिस्ट में, इसको देखो. बाकी आपको वीडियो तो अराउंड मेरे इसमें 200 वीडियो आपको मिल जाएंगे, और सारे वीडियो जो है सब में 50 प्लस क्वेश्चंस है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हो. ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.